2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये प्रेम, धोखा और अंधविश्वास की जटिल गांठों में उलझे कुछ इंसानों की कहानी थी, जिसमें एक मासूम की जान चली गई। यह कहानी शुरू होती है 2016 में, जब मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपा और उन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए शादी कर ली। लेकिन यह रिश्ता सौरभ के परिवार को स्वीकार नहीं था। मुस्कान दूसरी जाति की थी। इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा किया। सौरभ मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। मुस्कान मेरठ में अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रह गई। यहीं से शुरू हुआ उस रिश्ते का पतन, जिसे दोनों ने बड़ी मुश्किलों से बचाया था। मुस्कान की जिंदगी में एक नया किरदार आया, साहिल शुक्ला। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को चाहता था, अब उसके करीब आने लगा और मुस्कान ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। साहिल अंधविश्वासी था, आत्माओं, तंत्र मंत्र और परलौकिक शक्तियों में विश्वास करता था। मुस्कान ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, साहिल की मरी हुई मां के नाम से। इस अकाउंट से मुस्कान ने साहिल को ये विश्वास दिलाया कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वो दोनों एक हो जाएं। धीरे धीरे साहिल मुस्कान की बातों में पूरी तरह फंस गया और तब मुस्कान ने उस पर एक भयानक प्रस्ताव रखा। अगर सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। साहिल अब उसकी कठपुतली बन चुका था। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन से मेरठ आया, तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका आखिरी सफ़र शुरू हो चुका है। मुस्कान ने प्यार से उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश कोफ्ता बनाई, लेकिन उसमें मिलाई थी बेहोशी की दवा। सौरभ जब बेसुध हो गया, तब मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर अपने पहले से खरीदे हुए बड़े धारदार चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया 3 बार और उसकी जान ले ली। उन्होंने कूलर चालू कर दिया ताकि चीखें बाहर न जा सकें। इस निर्मम हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काट डाला। इंसानियत के नाम पर यह सबसे भयानक दृश्य था। फिर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा गया, उसमें शरीर के टुकड़े डाले गए और ऊपर से सीमेंट डाल दी गई ताकि किसी को गंध तक न आए। लेकिन उनकी चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। सौरभ के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्टिव रखा गया। शिमला की फर्जी तस्वीरें पोस्ट की गईं ताकि सबको लगे वह घूमने गया है। खुद भी शिमला चले गए ताकि लोकेशन ट्रैक होने पर शक न हो। पर अपराध कितना भी चतुराई से किया जाए, सच जरूर सामने आता है। जब सौरभ की फैमिली को उसका कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर मुस्कान से एक ऐसी गलती हो गई जिसने सारे सच पर से पर्दा हटा दिया। उसने अपने पिता को बताया कि शायद सौरभ की हत्या हो चुकी है और आरोप उसके परिवार पर लगा दिया। लेकिन एक पिता के दिल ने सच को भांप लिया। उन्होंने मुस्कान से पूछा, बेटा सच्चाई बता दो, क्या तुमने कुछ किया है? मुस्कान टूट गई। उसने सच बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार डाला। पिता ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। जब वह प्लास्टिक का ड्रम खोला गया तो उसमें बंद इंसानियत की चीखें बाहर निकल पड़ीं। सौरभ के शरीर के टुकड़े जब बरामद हुए, तब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस दर्दनाक कहानी का अंत मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के साथ उनके खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए गए। यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है। अंधविश्वास इंसान को कितना अंधा बना सकता है। प्यार के नाम पर किसी को मानसिक रूप से कंट्रोल करना कितना खतरनाक हो सकता है। और यह कि कोई भी अपराधी कानून से नहीं बच सकता। इसीलिए रिश्तों को निभाने से पहले इंसान की सीरत को जाने, सिर्फ सूरत नहीं। जीवन साथी चुनते समय उसका दिल, उसकी सोच और उसका चरित्र सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए।